बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड स्टेप में खुश आमदीद। अब कम्युनिकेशन वाला ये वेरिफिकेशन और कम्युनिकेशन वाला ये सेगमेंट है, तो इसमें हम सेलर को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसको वेरीफाई करने का तरीका बताया आपको मैंने, और स्टेप 2 पे है कि आप जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे ये बंदा ठीक है, तो फिर आप उसके साथ कम्युनिकेशन करना, बात करना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप उसे बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि आप कहेंगे कि जी आई एम वर्किंग एज एन एजेंट, कि मैं एक बतौर एजेंट काम कर रहा हूँ। एंड आई हैव न्यूमरस बायर्स या जेनीज़, कि मेरे पास बहुत सारे जेनीज़ हैं, बायर्स हैं जो कि यूके में, यूएस में या जिस भी कंट्री में आपके पास हों, तो वो उसको बताएं कि मेरे पास इतने लोग हैं, मैं आपकी जो सेल है वो अच्छी कर सकता हूँ, आपके अच्छे कस्टमर आपको ला कर दूँगा और आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको सेल करूँगा। और फिर उसको बताएं कि आई वुड लाइक टू रिसीव बायर्स रिफ़ंड, जो कि बायर्स को आपने रिफ़ंड करना होता है रिव्यू लेने के बाद, उससे 5 स्टार रिव्यू लेना है और फिर उसको रिफ़ंड कर देना है। तो वो आप कैसे लेंगे रिफ़ंड, और प्लस जो आपको कमीशन होगा वो कैसे, वो थ्रो पेपाल। आप उसको बताएं कि मैं पेपाल के ज़रिए ये चीज़ें रिसीव करूँगा, क्योंकि जो सेलर होगा, सेलर आपको आपका कमीशन और बायर को जो पैसे वापस करने हैं, रिफ़ंड करना है, वो आपको देगा। फिर आप वहाँ उससे ट्रांसफ़र करेंगे बायर को। मोस्टली जो है वो आपको दे देते हैं सेलर्स, लेकिन कुछ सेलर ऐसे हैं जो खुद ट्रांसफ़र करते हैं बायर्स को, ताकि जो एजेंट है और प्रॉक्सी मार्केटर बंदा है जैसे कि आप हैं, वो बायर के साथ स्कैम ना करे। तो इससे ये है कि दोनों लोगों को इसमें नुकसान होता है कि अगर वो उसको रिफ़ंड ना किया जाए तो वो जाके बैड रिव्यू दे देता है और बजाय चीज़ के अप जाने के वो नीचे आ जाती है उसकी रैंकिंग। उसके बाद आप उसे क्लियर करें ये बात कि रिफ़ंड आप कैसे देंगे। रिफ़ंड जो है आफ्टर रिव्यू देंगे या रिव्यू से पहले देंगे या सिंपल फीडबैक देंगे या क्या होगा, और जो रिफ़ंड देंगे उसमें क्या क्या चीज़ कवर है। पीपी मतलब पेपाल टैक्स, उसकी फ़ीस भी होती है और टैक्स भी होता है। तो ये चीज़ें उसमें कवर हैं या नहीं हैं, या सिंपली आप जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो ही रिटर्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी उससे क्लियर कर लेनी है। ये था सेकंड स्टेप जो आपने याद रखना है। उसके बाद है स्टेप नंबर 3। उसमें आपने क्या देखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सर्च आउट करके वो निकाली हुई हैं, उसको आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने उससे पूछना है कि भाई आप URL के ज़रिए ऑर्डर लेना चाह रहे हैं या कीवर्ड के ज़रिए। URL क्या होती है कि एक लिंक होता है प्रोडक्ट का जो कि सेलर आपको सेंड कर देगा, मतलब आपको एक पूरी लिस्ट देगा वो प्रोडक्ट्स की, उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा, प्रोडक्ट की जो कीवर्ड है वो लिखा होगा, उसके आगे छोटी सी पिक्चर होगी और उसके बाद उसका रेट लिखा होगा, फिर उसके बाद उसकी जो है कीवर्ड, वो कीवर्ड आपको बता दिया मैंने, और उसका जो लिंक होगा प्रोडक्ट का वो भी लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सेल की शीट होगी जिसमें वो प्रोडक्ट की लिस्ट होगी और सारी डिटेल उसमें लिखी हुई होंगी, वो आपको वो देगा। तो आपने उससे क्लियर कर लेना है कि आप ऑर्डर कैसे लेना चाह रहे हैं। आप बदरिया URL लेना चाह रहे हैं, लिंक के ज़रिए डायरेक्ट कि लिंक ओपन करें और सामने प्रोडक्ट ओपन हो जाए और कस्टमर उसे वहाँ से ऑर्डर कर दे। जेनी मतलब या कस्टमर कह लें आप, बायर। या फिर आप उससे पूछें कि आप ऐसे लेना चाह रहे हैं या आप कीवर्ड के ज़रिए लेना चाह रहे हैं। सपोज़ कीवर्ड है, आप कर लें कि एक प्रोडक्ट है, सिंपली कह लें कि एक शेविंग मशीन है, तो शेविंग मशीन का नाम है ट्रिमर 3-in-1, ये एक कीवर्ड है। सपोज़ आप लगा लें कि ये एक कीवर्ड है ट्रिमर 3-in-1, तो इस नाम से जो बायर है वो आप उसको सेंड करेंगे कि इस नाम से ये प्रोडक्ट है, और उसको आप सेंड करेंगे पिक्चर जो कि असली नहीं होगी, वो उसको इनबॉक्स में सेंड करेंगे कि ये पिक्चर है, आप इसको सर्च करें, उसमें लिस्ट ओपन हो जाएगी अमेज़ॉन के साइट के ऊपर, उसमें से फिर वो फाइंड आउट करेगा कि आपकी वाली प्रोडक्ट कौन सी है, और फाइंड आउट वो कैसे करेगा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मतलब ये 2 तरीके हैं, या तो URL और या कीवर्ड के ज़रिए। तो ये दोनों चीज़ें आपने उससे क्लियर कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने क्या पूछना है उससे पूछना है कैन आई यूज़ इमेज, प्रोडक्ट का जो इमेज है, वाइल पोस्टिंग इन ग्रुप्स।
आपने फेसबुक ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन किए होंगे उसमें आपने पोस्टिंग करनी है कि मेरे पास फ़लाँ कंट्री के लिए फ़लाँ प्रोडक्ट्स हैं। आप उसमें सिंपली एक एक प्रोडक्ट भी ले आ सकते हैं। आप सिंपली वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आई हैव प्रोडक्ट्स मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ USA मार्केट या UK मार्केट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जब आप एक एक प्रोडक्ट लगाएंगे तो ज़ाहिर है आपको साथ इमेज भी अटैच करना पड़ेगा। अगर आप, कुछ लोग हैं जो इमेज अटैच नहीं करते, लेकिन इमेज अगर अटैच कर दें तो इससे पोस्ट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो आपने ये चीज़ भी पूछ लेनी है कि मैं प्रोडक्ट का इमेज लगा सकता हूँ या नहीं। मोस्टली जो सेलर हैं वो परमिशन नहीं देते कि जो प्रोडक्ट का इमेज है, असली इमेज है, वो उसको आप फेसबुक के ग्रुप्स में या उनके साथ, लोगों के साथ ओपनली शेयर करें। उसकी वजह ये है कि फेसबुक ने बहुत से फ़िल्टर लगाए होते हैं अमेज़ॉन के साथ मिलके, जो कि इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। और उससे नुकसान ये होगा कि आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, और जो सेलर है, सेलर की अगर अकाउंट है वो भी ब्लॉक हो सकता है। और जो बायर है, जेनी है, जिसको आप परचेज़ करवा रहे हैं, तो ये बहुत से चांसेस हैं कि उसका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, जो कि उसने अमेज़ॉन पे बनाया हुआ होगा। तो ये आपने चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपने माइंड में रखनी है, कभी नहीं भूलनी। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सेलर से कंफर्म कर लेनी है, और सिर्फ सेलर से नहीं। अगर आप PMM के साथ काम कर रहे हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के साथ, उससे भी आपने पूछ लेना है कि भाई आप URL के ज़रिए ऑर्डर लेने हैं, कीवर्ड के ज़रिए लेने हैं, और फिर उससे पूछें कि आप प्रोडक्ट का इमेज है मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं वो आपको सीखनी हैं और आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा आपने प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उसका SN नंबर उससे ले लेना है। हर प्रोडक्ट का जो SN नंबर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। इस SN नंबर से वो आपकी डिफरेंशिएट होती है हर बंदे की प्रोडक्ट। अब एक, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिमर 3-in-1, इस नाम से अगर सर्च करेंगे ना अमेज़ॉन की साइट पे जाके, तो वो आपको हज़ारों के हिसाब से वो ट्रिमर आपको 3-in-1 जो है वो लेकर वो आपके सामने ला देगा। तो आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो ये होता है SN नंबर से। आपने उसको टैली करना है उसके साथ। जब आप उसको परचेज़ करवा रहे होंगे ना, जेनी को, बायर को, तो आपने इससे टैली करना है कि वाकई जो जेनी ने, आपके बायर ने बिल्कुल सही प्रोडक्ट आपकी वाली वो फाइंड आउट की है या कोई और है। तो आपने इस SN नंबर से कंफर्म करना होता है। इसके अलावा 2-4 चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इसको टैली करने के लिए, तो वो आगे जाके बताऊंगा आपको। फ़िलहाल आप ये चीज़ें अपने ज़हन में रखें। अगर तो आपकी डील डन हो जाती है तो आप फिर उससे प्रोडक्ट्स की लिस्ट और उसके SN नंबर वगैरह हर चीज़ वो है वो उससे डिमांड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, तो आप उससे पूछें कि आपने रिव्यू किस तरह का लेना है। सपोज़ आपने, कुछ ऐसे लोग हैं जो टेक्स्ट का लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए कि उसमें सिर्फ कमेंट्स लिखे हुए हों अच्छे, और कुछ लोग चाहते हैं कि हमें जो है वो रिव्यू वो मेरे इमेज बेस मिले। तो आपने ये दोनों चीज़ें कंफर्म करनी है कि उसका प्रोडक्ट का इमेज बेस आपको रिव्यू चाहिए या सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जा रहे हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कमीशन रेट। आपने उससे कमीशन का रेट जो है ना वो कंफर्म कर लेना है। ये चीज़ नहीं आपने भूलनी, क्योंकि ये असली चीज़ तो ये है आपकी, इसी के लिए आप कमीशन के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो अगर यही कन्फर्म ना किया आपने तो फिर क्या फ़ायदा आपका काम करने का। तो यही आपने कन्फर्म कर लेना है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा कमीशन आपको ऑफ़र कर रहा है, हाई कमीशन दे रहा है, 10 से ऊपर जा रहा है, वो नॉर्मली जो सेलर होते हैं ना वो डायरेक्टली तकरीबन 10 या 12 तक, मैक्सिमम 12 तक कमीशन दे देते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर जाएंगे ना तो वो समझें कि आपके साथ वो फ्रॉड करेगा, आपसे काम करवाएगा लेकिन आपको पैसे नहीं देगा। तो जो PMM हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनका जो रेट है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो $8 तक है, लेकिन 4 से 6 तक वो देते हैं। जो बिगनर्स हैं, जो जैसे आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको 4 से तकरीबन $6 तक देंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सेलर के साथ काम करते हैं, सेलर आपको 10 से 12 तक देगा। अगर इससे ऊपर वो आपको कहेगा जी मैं आपको $20 कमीशन दूँगा, तो आप सोचेंगे भाई रुक जाओ, ये फ्रॉड है, वो आपके साथ लाजमी फ्रॉड करेगा, क्योंकि इतना रेट होता ही नहीं है।
तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना रेट वो आपको दे, क्योंकि उसने प्रोडक्ट की जो असल कीमत है वो भी बायर को वापस करनी है, आपको आपका कमीशन भी देना है। सपोज़ एक प्रोडक्ट है, उसकी जो कीमत है, उसकी प्राइस है वो $25 है और आपका जो कमीशन है वो उस पर $15 है। तो ये क्या नेचुरली पॉसिबल है ऐसा कि वो आपको प्रोडक्ट की हाफ़ कीमत से भी ज़्यादा आपको कमीशन दे दे? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। कोई भी यार इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, ये आपने सीखनी है। अगर आप सीख जाएंगे ना तो कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, आप अच्छे तरीके से अर्न करेंगे। और पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये आपके एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान, जहाँ पे लोग बहुत सारे इसके साथ अटैच हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप जाएंगे ना गूगल करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अमेज़ॉन की सर्विसेज हैं वो देने वाला पाकिस्तान कंट्री है। पूरी वर्ल्ड में अमेज़ॉन की सर्विसेज देने वाला सबसे ज़्यादा, सबसे पहले नंबर पे जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। तो आप सोचें कितने लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये वाकई ही चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं और पैसे लोग इससे बहुत सारे कमा रहे हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि प्रॉक्सी मार्केटिंग से स्टार्ट किया, फिर वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ आए और दूसरे जो कोर्सेज़ हैं वो सीखे उन्होंने, और सीख के जो जॉब करने वाले लोग हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी, क्योंकि उनकी अर्निंग ही इतनी ज़्यादा हो गई। वो 20-30 हज़ार 40 हज़ार वाली जॉब उन्होंने छोड़ दिया कि हमें इनसे क्या मिल रहा है। तो जो वो आज वो लोग डेली के इतने कमा रहे हैं। तो ये मेरा अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। और थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, आप अटेंशन देंगे तो ये कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने उसको पूछें कि भाई आपका ईमेल एड्रेस क्या है, वो लेना है। आपने उसका व्हाट्सएप नंबर लेना है। उसके बाद आपने अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर लेना है कि जिससे आप इमरजेंसी में उसके साथ रब्ता कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि चाइनीज़ जो सेलर है ना वो ज़्यादातर वीचैट इस्तेमाल करते हैं। तो वीचैट आपने उसका अकाउंट लेना है। उसे कहेंगे जी आप अपना वीचैट नंबर दे दें मुझे। जिस तरह से हमारा व्हाट्सएप है ना, तो वो चाइनीज़ व्हाट्सएप बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर किसी के पास व्हाट्सएप हो तो ठीक, अदरवाइज़ आप उसे कहेंगे अपना वीचैट दे दें, तो आपको वीचैट आपका नंबर वो आपके साथ शेयर कर देगा। फिर उसके बाद जो सेलर को चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी ही क्रूशल चीज़ है वो ये है गूगल लोकेशन। तो उससे कहेंगे आप अपनी लाइव गूगल लोकेशन जो है ना वो मुझे दे दें। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है? लाइव गूगल लोकेशन का फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर वो उससे आपने पहले पूछ लेना है कि आप भाई किस कंट्री के हो। सपोज़ वो कहता है कि जी मैं चाइना का हूँ, लेकिन वो चाइना का ना हो, आप उसे गूगल लोकेशन उसे डिमांड करें और उसकी गूगल लोकेशन क्या कहाँ की निकलती है, यूएसए की या यूके की या इंडिया की निकल आती है। ठीक है, वो बन के बैठा हुआ चाइनीज़, पिक्चर वहाँ पे चाइनीज़ लगाई हुई है, नेचुरल टाइप की अपनी आईडी बनाई हुई है। उसने सारे फ़िल्टर जो लगा के जो हमने चीज़ें सीखी हैं आईडी के हवाले से, वो सारी उसने फ्रॉड करने के लिए ना उसने वो सारी आईडी अपनी वो तैयार की हुई है बड़े अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से। लेकिन जब आप गूगल लाइव लोकेशन लेंगे ना, लाइव लोकेशन कभी भी गलत नहीं आती। वो जहाँ पे बंदा बैठा हुआ होगा ना तो सिर्फ वहाँ की लोकेशन आपको दे देगा। तो अगर तो वो इंडिया का हुआ और बता रहा है कि जी मैं चाइना का हूँ, या सपोज़ वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, लोकेशन पाकिस्तान की आ रही है या किसी और कंट्री की आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा फ्रॉड है, ये मेरे साथ फ्रॉड करेगा। तो आप फ़ौरन उसको ब्लॉक करें। ब्लॉक नहीं करना, आप उसके साथ बात करना बंद करें। आपने कहें जी भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, तो मैं कोई और बंदा ढूंढता हूँ। तो मैंने आपको बार बार पहले ही बताया है कि आप स्टार्टिंग में सेलर के साथ काम कभी ना करें। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही अपने आप को समझते हैं कि आप बहुत बड़े जो है वो 30 मार खां बन गए हैं 1-2 माह में, तो फिर आप शुरू करें उनके साथ। आपके साथ 1-2 बार फ्रॉड होगा तो उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन बेटर ये है कि आप किसी प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के साथ काम करना स्टार्ट करें जो कि आपको इस तरह की सारी टेक्निकलिटीज़ आपको सिखा देगा कि आप जो है उसके बाद आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अव्वल तो जो चीज़ें यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ तो मैं आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मैंने स्टार्ट करवाया है, और ताकि एक भी चीज़ यहाँ पे एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, आप लगातार ऐसे देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ ना आए चीज़ों की तो वीडियो को रिपीट करके देखें तो आपको पता चल जाएगा
चीज़ों को बार बार इसको सुने, इसको देखें, अपने माइंड में इसको याद रखें, तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा और अच्छे तरीके से आप इसको सीख लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में जाके पूछ लें, हम आपको गाइड कर देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।